गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साथियों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने छठे पाठ के तीसरे भाग को समाप्त किया, उसका ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त किया। अब उसी भाग की समझ के आधार पर, आपकी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आप इस तीसरे भाग में आपने उस जोड़ी और उस कौन के बारे में आपने क्या जानकारी प्राप्त की, क्या क्या चीज़ जो है उनके बारे में मालूम हुई। उस समझ के आधार पर, कंप्रीहेंशन के आधार पर जो है वो आपको कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस जो है, कंप्रीहेंशन का मतलब समझ होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, तो उसके अनुसार आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है वो देने हैं। मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो प्रयास करना, अंडरलाइन करना अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से, और फिर वीडियो लेक्चर का सहारा लेकर के आप उसमें अगर कहीं सुधार की गुंजाइश है, कहीं मिस्टेक्स होती है तो आप उसमें सुधार करें, अन्यथा जो है वो आप उसको लिख लें कॉपी में। तो अब हम इसका इन प्रश्नों का 4 प्रश्न जो हैं, इनके प्रश्न क्या है और उनका उत्तर क्या हो सकता है, उनको जो है वो एक एक करके समझेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इससे आगे वाली नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ। तो चलिए, सबसे पहले जो है वो प्रश्न क्या है। पहला, हाउ डिड जोड़ी ब्रिंग द फॉर्म बैक फ्रॉम। जोड़ी उस हिरणी के बच्चे को घर पर कैसे लाया, किस प्रकार से जो है वो उसमें उस बच्चे को वहां से लाया। विस्तार से नहीं बताना, वैसे संक्षिप्त है, विस्तार से अगर बताने जाएंगे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपको बताना है कि किस प्रकार से जो है वो लाया, लाने का तरीका जो है, क्या किया, उसके लिए उसको क्या करना पड़ा, वो चीज़ जो है वो बतानी है। तो सबसे पहली बात तो हमें मालूम है कि जोड़ी ने उसको तलाश किया था जंगल के अंदर। तो जोड़ी लुक्ड फॉर द फॉन इन द फॉरेस्ट, जोड़ी ने उसको जंगल में तलाश किया। ही फाउंड इट देयर, और ये जो है हिरण का बच्चा जो है वो उसको वहां पर मिला। देन ही टुक इट इन हिज आर्म्स केयरफुली एंड कैरीड इट बैक। उसके बाद उसने उस हिरण के बच्चे को अपनी बाहों में सावधानी पूर्वक, केयरफुली जो है वो अपनी बाहों में लिया और बाहों में लेकर के इसको वापस घर ले आया। कैरी, कैरी से कैरी बना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये कैरी होता है। इसमें वाई को हटा करके आई बी जो है वो जोड़कर के वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाया है। तो कैरी मतलब ले जाना, ले आना, कैरी ले गया, तो कैरी से कैरी बन गया ले गया, और कैरी का मतलब ले जाना होता है। तो सावधानी पूर्वक अपनी बाहों में उठा करके उसको घर ले आया। पहले तो उसने जंगल में उसको ढूंढा, उसके बाद वो बच्चा जंगल में उसको मिल गया। मिलने के बाद उसने सावधानी पूर्वक उसको अपनी बाहों में उठाया, उठा करके बाद वो अपने घर पर वापस ले आया। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या है। जोड़ी वाज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फॉर्म। जब हिरण का बच्चा जो है उसको मिला जोड़ी को, तो जोड़ी तो है भावुक हो गया, भावनाओं से भर गया, भावुक हो गया। कैन यू फाइंड एटलीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेस व्हिच शो हाउ ही फेल्ट। वर्ब का सेकंड फॉर्म फील से फेल्ट। क्या आप अपनी टेक्स्ट बुक में से ऐसे 3 वाक्य या 3 शब्द बता सकते हो जिससे कि हम ये पता लगाएं कि उसने कैसा महसूस किया। तो सबसे पहला उसमें है नंबर 1, द टच ऑफ फॉन मेड हिम डिलीशियस। उस हिरण के बच्चे के स्पर्श ने उसको उत्तेजित कर दिया। एक तो फ्रेज हो गया ये, जब उस हिरण के बच्चे को उसने स्पर्श किया तो वो उत्तेजित हो गया। एज तो द फॉन वर ए चाइना डियर, और उस हिरण का बच्चा उसको जो है वो
चाइना डियर जिस प्रकार से होता है, मिट्टी का, चीनी मिट्टी का बना हुआ जो हिरण होता है, उसके जैसे उसको लगा। ये दूसरा फ्रेज हो गया। ही वॉज लाइट हेडेड विथ जॉय, खुशी से इतना वो आनंदित हो गया, इतना उसमें खो गया, इतना आनंद उसको आने लगा उसमें कि वह कुछ भी सोच नहीं सका। तो ये हो गया, ये 3 फ्रेज जो है वो आपके इसमें आंसर हो गई। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है, हाउ डिड द फॉन ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गोर्ड, उस तुंबे में से उस हिरण के बच्चे ने किस प्रकार से दूध पिया। तो देखिए, जोड़ी डिप्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ मिल्क एंड द फॉन सक्ड हिज फिंगर्स। क्या किया था, पहले तो वो चुसाया था अंगुलियां, लेकिन उसके बाद जोड़ी ने अपनी अंगुलियों को दूध के स्तर के नीचे, जहाँ दूध का स्तर था उससे नीचे जो है अंगुलियों को डुबाया और हिरण के बच्चे ने उसकी अंगुली को सूचा। ठीक है, सख्त से सख्त होता है, सख्त वर्ड का फॉर्म सख्त होता है, सख्त से सख्त हो गया वर्ड का सेकंड फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिडंट द fawn follow जोड़ी अप टू द स्टेप्स एज ही हैड थॉट ही वुड। हिरण के बच्चे ने सीढ़ियों पर उसका पीछा क्यों नहीं किया? हिरण का बच्चा सीढ़ियों पर उसके पीछे पीछे क्यों नहीं गया, जैसा कि उसने सोचा था कि वो आएगा। जोड़ी क्या मानता था, जोड़ी मानता था कि हिरण का बच्चा जो है पीछे पीछे उसके साथ में आएगा, लेकिन सीढ़ियों पर वो ठिठक गया था, रुक गया था। ऐसा क्यों? तो देखिए, द fawn wasn't able to follow जोड़ी up the steps because its legs were very weak। हिरण का बच्चा जो है सीढ़ियों पर उस जोड़ी का पीछा नहीं कर सका या जोड़ी के साथ ऊपर नहीं जा सका, क्योंकि उसके पैर जो है वो बहुत कमजोर थे, इसलिए वो ऊपर नहीं जा सका। तो ये आपके चारों प्रश्नों के जो है वो उत्तर हैं। आप जो आपने प्रैक्टिस किया है, जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन जो किए हैं, उनसे इन प्रश्नों के उत्तर जो मैंने लिखवाए हैं उनसे मिलान कर लें। इसका, इस भाग का जो है स्क्रीनशॉट लें, जिससे कि आपको मिलान करने में और लिखने में आसानी हो, जूम करके आसानी से इन चीज़ों को जो है वो लिख सको। प्रश्नों के उत्तर जो है आप लिख करके छोड़े नहीं, उनको लर्न भी करें। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि प्रश्न को समझें, और समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या पूछा है, क्या प्रश्न बनता है, क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, स्थान के बारे में पूछ रहा है, तरीका पूछ रहा है, प्रकार पूछ रहा है, वस्तु के बारे में पूछ रहा है, स्थान के बारे में पूछ रहा है, समय के बारे में पूछ रहा है। तो प्रश्न वाचक शब्द जो है वो क्या है, प्रश्न क्या पूछा गया है, और टेक्स्ट बुक में इसका उत्तर जो है वो कहाँ पर हो सकता है। तो उसके अनुसार जो है वो आपको समझ करके, प्रश्न को समझ करके उसके उत्तर किस प्रकार से दिए जाते हैं, इन चीज़ों को समझना महत्वपूर्ण होता है। आप केवल रटे, उत्तर को रट लिया, उसके पैटर्न को नहीं समझा, प्रश्न किस प्रकार से पूछा है, उत्तर किस प्रकार से दिया गया है, इसको नहीं समझा, तो रटने से कोई मतलब नहीं है। और रटी हुई चीज़ जो है वो स्थायी नहीं होती है जब तक उसकी लर्निंग नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है लर्निंग अगर नहीं है आपकी, तो रटने से कोई मतलब नहीं है, कोई स्थायी चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहेगी और आप उससे कुछ भी जो है वो कर नहीं पाओगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो लर्निंग है, और लर्निंग तभी होगी जब आप जो है वो एकांत में बैठ करके व्यवस्थित रूप से पहले प्रश्नों को समझेंगे, एक एक शब्द को उसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करेंगे। हालांकि
क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसको समझने के बाद, उसको देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ जो है वो समझ में आ जाएगा प्रश्न। तो आप उसको प्रश्न को समझें, फिर उसके अनुसार जो है उसका उत्तर जो है किस प्रकार से दिया जाए, क्या पैटर्न होता है, तो उस अनुसार जो है वो समझने का प्रयास करें। इससे आप जो है वो सीख जाओगे उत्तर देना। तो इन चीज़ों को जो है वो आप सीरियसली लेकर के अभ्यास करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं आप, स्कूलें लग नहीं रही, स्कूलें नहीं लग रही है, इसलिए 5 घंटे 6 घंटे का जो आपका स्कूल का टाइम था वो आपको मिल रहा है इसमें, जिसमें 6 घंटे और 6 विषय, तो 6 घंटे आपके दिन के हो जाते हैं। उसके बाद स्कूल टाइम के अलावा जो बाकी का समय बचता था, जिसमें घर जाने के बाद में थोड़ा रेस्ट करने के बाद में वो शाम का समय हो चाहे रात का समय, 2-3 घंटे दिन में निकाल सकते हो स्कूल से जाने के बाद, और 2-3 घंटे रात को निकाल सकते हो, तो 6 घंटे वो हो जाएंगे। 6 घंटे स्कूल वाले ये होते हैं, 12 घंटे मिलते हैं, और आपके पास 6 विषय हैं, तो प्रत्येक विषय के लिए 2 घंटे मिलते हैं, तो बहुत है 2 घंटे। अगर रेगुलर आप काम करते हो, अभ्यास करते हो एक एक विषय के लिए 2 घंटे बहुत। 1 घंटा आप मान लो लिखने के लिए आप बिता सकते हो, 1 घंटा लर्न करने में, उसको समझने में जो है बिता सकते हो, तो आपके पास पर्याप्त समय है। और इतना समय जो है वो स्कूल में भी अगर आप आते हो तो स्कूल में आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसके बाद आप घर जा करके बैग रख करके जो है वो खेलने लग जाते हो, उस चीज़ को जो है वो वापस देख नहीं पाते हो, आप वापस दूसरे दिन बैग उठा करके आते हो स्कूल में, ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, तो इसलिए इतना नहीं हो पाता। लेकिन अभी जो है वो आपके पास बहुत सारा समय है, तो अगर चाहो तो आप जो है इसका सही उपयोग करके इन चीज़ों को जो है वो समझ करके आपके इस टेक्स्ट बुक को जो है वो आपको काफ़ी हद तक जो है वो समझ सकते हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेकर के इनके आंसर अपनी नोटबुक में लिखें। राइटिंग पे भी विशेष ध्यान दें, बढ़िया तरीके से लिखें, अच्छा लिखें, ऐसा लिखें कि आप देखो कभी भी तो आपको समझ में आए, दूसरा कोई देखे वो भी उसको पढ़ पाए, समझ पाए, ऐसे शब्द लिखो। बीच में डिस्टेंस रखो, छोटे बड़े अक्षर का जो है वो उसमें अंतर समझ करके व्यवस्थित रूप से उनके नियत स्थान पर ही उनको लिखो, जिससे कि आपकी राइटिंग भी अच्छी रहेगी और दूसरों को तो अच्छा लगेगा ही, नंबर अच्छे प्राप्त करोगे ही, लेकिन आपके लिए भी फायदा होगा कि आप कभी भी भविष्य में जो है उस चीज़ को पढ़ना चाहोगे तो आपको वो जो है सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से जो है वो आप उसको पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर का हमारा टाइम हो गया है। आज का वीडियो लेक्चर हम समाप्त करेंगे, उससे पहले कल जो है वो हमारा जो चीज़ रहेगी वीडियो लेक्चर की, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे हिसाब से चार प्रश्न हैं इसमें, वर्किंग विद द टेक्स्ट। ये 4 प्रश्न आपके तीनों भाग में से हैं, तीनों भाग जो है आपके टेक्स्ट बुक के छठे पार्ट के, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों भागों में से जो है वो आपके प्रश्न पूछे हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। तो आप चाहो तो आंसर ढूंढ सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, और करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको करना है, अंडरलाइन करना है, चाहे वो गलत भी हो, गलतियाँ भी होगी उसमें, लेकिन आपको प्रयास जरूर करना है। और ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे, वर्किंग विद द टेक्स्ट 4 प्रश्न। उसके बाद फिर अपना आगे का मैटर रहेगा वर्किंग विद द लैंग्वेज, वो आगे हम देखते रहेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो वर्किंग विद द टेक्स्ट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।